हेलो गाइस, हाउ आर यू। वेलकम टू कॉमर्स इजी वे। तो चलिए गाइस, हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसाइल करना मीन्स उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट करके सुधार करना। तो हमारे पास क्या होता है, एक कैश बुक होती है और बैंक में हमारी पासबुक होती है। तो जो एंट्री हमारी बैंक कर रहा है, ठीक है, वही एंट्री हम अपने पास कैश बुक में करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ एरर आ जाती है या फिर हम भूल जाते हैं कुछ एंट्री करनी है अपने पास कैश बुक में, और बैंक हमारी पासबुक में एंट्री कर देता है। तो उसकी वजह से हमारा बैलेंस जो है वो प्रॉपर नहीं आ पाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय द अकाउंट होल्डर। जो अकाउंट होल्डर होता है वो एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एक डेट को, जैसे ईयर के एंड में 31 मार्च को या फिर 31 दिसंबर को वो एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा टू रिकनसाइल द बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस को रिकनसाइल करने के लिए एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक। तो जो बैंक में जो पासबुक का हमारा बैलेंस होता है और जो कैश बुक का बैलेंस होता है वो डिफरेंट जो होता है, तो उसमें रिकंसाइल करते हैं हम, चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक हो गई थी, हमारा इम्बैलेंस क्यों आ रहा है। शोइंग एंट्रीज कॉजिंग डिफरेंसेस बिटवीन टू बैलेंसेस। इन दोनों में, पासबुक के बैलेंस में और कैश बुक के बैलेंस में, दोनों के बैलेंस में डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये चीज़ें हम देखते हैं और उसको रिकंसाइल करते हैं, ठीक करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके डिफरेंसेस, क्या रीज़न होता है, क्यों ऐसे डिफरेंसेस आते हैं। रीज़न ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बैलेंसेस एज पर कैश बुक एंड एज पर बैंक पासबुक। तो दोनों में क्यों डिफरेंसेस आते हैं वो देखते हैं। चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू कर दिया है लेकिन वो चेक जो है हमारा बैंक में तो चला गया है, ठीक है, लेकिन वो पेमेंट नहीं हुआ है या बैंक तक नहीं पहुंचा है। तो हमने जो चेक इशू किया था कैश बुक में से हमने माइनस कर दिया होगा, उस बैलेंस को डिडक्ट कर दिया होगा, लेकिन जब पेमेंट नहीं हुई है, वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो पासबुक से तो डिडक्ट नहीं हुआ है ना। हमने जब चेक भेजा था तब हमने डिडक्ट कर लिया अपनी कैश बुक में, लेकिन वो पासबुक से डिडक्ट नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ है, तो हमारे अकाउंट से डिडक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। हमने अकाउंट में अपने चेक डिपॉजिट किया है, अपने अकाउंट में बैलेंस डिपॉजिट कराया है, लेकिन वह हमारा अभी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमने अपनी कैश बुक में तो प्लस कर लिया होगा, लेकिन पासबुक में वो क्लियर नहीं हुआ, तो पासबुक में अमाउंट नहीं गई होगी, क्रेडिट नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे हमारा फिर क्या होगा, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, जो हमारी अमाउंट है बैंक में उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, बैंक चार्जेस, कुछ चार्जेस होते हैं जैसे आईएमपीएस चार्जेस है या फिर एटीएम चार्जेस, डेली बैलेंस अलर्ट चार्जेस जो होते हैं, एसएमएस जो आता है हमारा, तो वो चार्जेस हमारे लगते हैं। तो बैंक ने कुछ चार्जेस लगाए हैं। एंड इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब देखिए क्या हुआ, बैंक के कुछ चार्जेस हैं, इंटरेस्ट उसने चार्ज किया है, लेकिन क्या हुआ है कि हमने अपनी कैश बुक में लिखा ही नहीं है, अब हमें पता ही नहीं है, तो हमने रिकॉर्ड भी नहीं किया है। ठीक है, पासबुक में तो रिकॉर्ड हो गया है लेकिन कैश बुक में नहीं हुआ है, तो बैलेंस डिफरेंट आएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय द बैंक। देखिए क्या होता है, जो इंटरेस्ट है वो कहीं से कलेक्ट किया है तो वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। डिविडेंड, जो हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किसी कंपनी के शेयर ले रखे हैं, तो हमें जो प्रॉफिट हुआ होगा वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आता है, प्रॉफिट डिविडेंड कहलाता है वो। तो वो डिविडेंड हमारे बैंक में आ गया, अकाउंट में आ गया, डायरेक्ट कलेक्ट हो गया है बैंक में,
लेकिन हमारे पास हमें नहीं पता उस चीज़ का, तो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया होगा, लेकिन कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हमने लिखा ही नहीं है अपने पास कैश बुक में। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, डायरेक्ट पेमेंट हो गई है बैंक से। अब देखिए डायरेक्ट पेमेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ईएमआई जा रही है हमारी, या और भी ऐसे होता है कि हम डायरेक्ट बैंक से ही डिडक्ट करवाते हैं, तो डायरेक्ट हमारी पेमेंट बैंक से हो गई और हमें पता नहीं है, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है वो, ठीक है। डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय अ कस्टमर, एक कस्टमर है उसने हमारे बैंक में अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया है और हमें नहीं दिया उसने कैश आकर, तो हमने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया है कैश बुक में, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है, डिफरेंस आ जाएगा। डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, जो बिल हमारे थे एनकेज्ड होने थे, वो बिल क्या हुए, डिसऑनर हो गए हैं, ठीक है। जब डिसऑनर हो गए हैं तो हमारी कैश बुक का बैलेंस पासबुक से डिफरेंट आएगा, ठीक। बिल कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, बिल्स कलेक्ट हुए हैं, बैंक ने कलेक्ट किए हैं कस्टमर के बिहाफ पर, तो हमारे कैश बुक में पासबुक में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। एरर एंड ओमिशन, कुछ एरर हो गई हैं, कुछ मिस्टेक हो गई हैं, हमने 10,000 डिपॉजिट किए थे लेकिन हमने गलती से क्या किया 1,000 रिकॉर्ड कर दिया है, तो वहाँ गलती हो गई है। या ओमिशन, ओमिशन होता है भूलना, भूल गए हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, तो हमारे क्या होगा, पासबुक में एंट्री हो जाएगी लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं होगी, ओमिशन हो गया, एरर ऑफ ओमिशन, वहाँ हम भूल गए हैं, जब लिखना भूल गए हैं, किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, तो हमारे दोनों में डिफरेंस आएगा बैलेंस में, ठीक है। अब देखिए, अब हम अनफेवरेबल और फेवरेबल समझ लेते हैं, ठीक है। फेवरेबल बैलेंस, अगर हमारा कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा तो वो फेवरेबल होगा, ठीक है, और पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होगा तब फेवरेबल होगा, ठीक है। जो हमारा बैंक में बैलेंस होता है तो हम क्रेडिट बैलेंस को ही तो फेवरेबल मानेंगे ना, और कैश बुक के डेबिट बैलेंस को अनफेवरेबल। अनफेवरेबल में कैश बुक का क्रेडिट और पासबुक का डेबिट, ठीक है। पासबुक में हमारे बैंक में अगर हमारा डेबिट बैलेंस शो हो रहा है तो वो अनफेवरेबल होगा ना, और हमारे पास जो कैश बुक बनी हुई है, जो हम खुद अपने पास रखते हैं, कि रिकॉर्ड रखते हैं, तो वो कैश बुक जो है हमारी क्रेडिट बैलेंस अगर शो करेगी तो वो अनफेवरेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ ये फेवरेबल और अनफेवरेबल बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए। देखिए क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2015। इस डेट को हम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक एज ऑन 31 मार्च 2015, जो हमारी कैश बुक है उसमें बैलेंस हमारे पास है 12,000 का, ठीक। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, जो बैंक के स्टेटमेंट में है, पासबुक में है, एज ऑन द डेट 15,600। तो देखिए दोनों में डिफरेंस आ रहा है, हमारे पास कैश बुक में 12,000 का बैलेंस शो हो रहा है, लेकिन पासबुक में जो शो हो रहा है वो 15,600 का शो हो रहा है। आउट ऑफ द टोटल चेक्स, देखिए ये हमारे कुछ एडजस्टमेंट हैं, वो एडजस्टमेंट करेंगे हम। आउट ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू ₹10,000 इशूड, जो हमारे टोटल चेक थे 10,000 रुपीज़ के, वो हमने इशू किए थे। चेक्स एग्रीगेटिंग 3,000 वाले जो चेक थे वर इनकैश्ड इन मार्च 2015, वो हमारे 2015 में पेमेंट हो गई थी उनकी।
चेक्स एग्रीगेटिंग ₹4,000 वर इनकैश्ड इन अप्रैल 2015। देखिए, हम जो स्टेटमेंट बना रहे हैं वो 31 मार्च को बना रहे हैं, ठीक है। तो हम 31 मार्च तक के एडजस्टमेंट करेंगे ना। तो अप्रैल में जो हम पेमेंट कर रहे हैं, हमें अप्रैल से कोई लेना देना नहीं है। तो मार्च तक जो हमारे हुए हैं वो 3,000 के इनकैश्ड हुए हैं सिर्फ। उसके बाद में 4,000 के अप्रैल में हुए हैं, एंड द रेस्ट हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड येट। और बाकी जो बचे वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ मार्च वाले लेंगे ना, क्योंकि मार्च का स्टेटमेंट बना रहे हैं हम। अप्रैल में क्या होगा हमें कुछ नहीं पता, तो हम अभी तक का बैलेंस लेंगे। तो 10,000 में से 3,000 के हमारे एनकैश्ड हुए हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। फोर्थ पॉइंट है, आउट ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू ₹5,000 डिपॉजिटेड। जो हमारे टोटल चेक 5,000 के थे वो हमने डिपॉजिट किए। चेक्स एग्रीगेटिंग ₹1,500 वर क्रेडिटेड इन मार्च 2015। 5,000 के जो चेक डिपॉजिट हुए थे उसमें से 1,500 के हमारे क्रेडिट हुए हैं मार्च में, एंड बैलेंस चेक वर क्रेडिटेड इन अप्रैल 2015। और बाकी जो बचा है वो अप्रैल में जा करके होगा। तो मार्च में कितने हुए, सिर्फ 1,500 के हुए हैं, ठीक है। बैंक हैज़ डेबिटेड ₹100 एज बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस के हमारे ₹100 डेबिट हुए हैं। तो बैंक ने अपने पास एंट्री कर ली होगी, लेकिन हमें नहीं पता, तो हमने कैश बुक में एंटर नहीं की है। एंड हैज़ क्रेडिटेड ₹200 एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के हमें ₹200 क्रेडिट हुए हैं। तो जब क्रेडिट हुए हैं वो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, पासबुक में रिकॉर्ड हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्व कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अब देखिए, हम कैश बुक का बैलेंस लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल है हमारा डेबिट वाला, डेबिट कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है। दोनों मेथड से हम करेंगे, पासबुक के बैलेंस से भी करेंगे सॉल्व और कैश बुक के बैलेंस से भी करेंगे। अभी हम कैश बुक का बैलेंस ले रहे हैं, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो देखिए, डेबिट बैलेंस है हमारा 12,000 का, 12,000 यहाँ लिखेंगे अमाउंट में 12,000, ठीक है। अब देखिए, दो तरीके होते हैं हमारे इसमें, दो मेथड हैं। हम यहाँ लेंगे ऐड वाले आइटम जो हमें ऐड करने हैं, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे को लेंगे हम लेस वाले जो हम लेस करेंगे, ठीक। अब ऐड और लेस वाले हमें इस कॉलम में लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखिए, ये तो हमारे बैलेंस दे रखे हैं ना, पासबुक का और कैश बुक का। नीचे वाला देखिए एडजस्टमेंट क्या है हमारा। आउट ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू ₹10,000 इशू, 10,000 के जो हमने इशू किए थे, चेक्स एग्रीगेटिंग 3,000 वर इनकैश्ड इन मार्च 2015। देखिए, जब हम इशू करते हैं तो हम अपनी कैश बुक में माइनस कर लेते हैं उस चीज़ को। तो हमने जब इशू किए थे, पेमेंट के लिए इशू किए थे ना, तो क्या हुआ, उसमें 3,000 के हमारे एनकैश्ड हो गए, ठीक है। तो 7,000 के तो नहीं हुए हैं ना मार्च में। तो 10,000 हमने डिडक्ट कर लिए होंगे अपनी कैश बुक से। जब हमने कैश बुक से माइनस कर दिए होंगे 10,000, उसी टाइम जब हमने इशू किए थे तभी माइनस कर दिया था, लेकिन हमारे जो है पासबुक में 3,000 माइनस हुए होंगे ना मार्च में। तो मार्च में हम बना रहे हैं इस चीज़ को, इस स्टेटमेंट को मार्च में बना रहे हैं। तो मार्च में हमारा 7,000 के नहीं हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐड बैक कर लेंगे कैश बुक में, ठीक है। देखिए, यहाँ लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट येट
प्रेजेंटेड 7000, ठीक है, ऐड करेंगे इसको। अब आगे देखिए, आउट ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू ₹5000 डिपॉजिटेड। जब हमने डिपॉजिट किए थे तो बैंक में हमारी पासबुक में डिपॉजिट होने चाहिए थे ना, तो हमने अपनी कैश बुक में डिपॉजिट कर लिए, प्लस में लिख लिए थे, प्लस कर लिया था, लेकिन उसमें से क्या हुआ 1500 क्रेडिट हुए हैं, तो पासबुक में सिर्फ 1500 की एंट्री हुई है और हमने अपनी कैश बुक में कितनी कर ली होगी 5000 की। तो 5000 की एंट्री हमने कैश बुक में की होगी, लेकिन 1500 की पासबुक में हुई है, तो कैश बुक में कितनी नहीं हुई, कितनी एक्स्ट्रा हो गई 3500 एक्स्ट्रा हमने रिकॉर्ड कर लिया है ना, तो उसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि पासबुक में हमारे सिर्फ 1500 हैं लिखे हुए, तो कैश बुक में भी हमें 1500 लिखने हैं, तो हम इसमें से पासबुक में जो हमने कैश बुक में शो किए हैं 5000, तो हम उसमें से माइनस कर देंगे 3500, ठीक है। यहाँ लेस करेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड 3500, ठीक है, माइनस कर देंगे कैश बुक में से। अब आगे देखिए, बैंक हैज डेबिटेड 100 एज बैंक चार्जेस। बैंक ने क्या किया है 100 का बैंक चार्जेस लगा दिया है। चार्जेस जब लगते हैं तो हमारी पासबुक से बैलेंस कम हो जाता है, वो कम हो गया है पासबुक से, लेकिन कैश बुक से कम नहीं हुआ है ना, हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे उसको कैश बुक से भी कम कर देंगे। बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक ने जो चार्ज किए हैं चार्जेस, तो वो हम कैश बुक में से भी माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे, एंड हैज क्रेडिटेड 200 एज इंटरेस्ट, और क्या हुआ है क्रेडिट हो गए हैं 200 के एक इंटरेस्ट वाली अमाउंट 200 हमारी क्रेडिट हो गई है। तो क्या हुआ, हमारी पासबुक में एंट्री हो गई होगी, लेकिन हमने कैश बुक में नहीं की है ना, पासबुक में ऐड हो गए होंगे, वो प्लस हो गए होंगे, लेकिन कैश बुक में नहीं हुए हैं, तो क्या करेंगे हम कैश बुक में भी प्लस कर लेंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 200। अब देखिए ये 7200 हमें ऐड बैक किया है, ये 3600 हमने माइनस किया है, ये टोटल हमारा कितना हो गया, कैश बुक में 12000 ये थे, ठीक है, प्लस 7200 हमारे ये हो गए हैं, ठीक है, 19200 हमारा ये डेबिट का बैलेंस है, प्लस का बैलेंस है, और माइनस का है हमारा ये 15600, और ये बैलेंस हमारा कौन सा होगा, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। जब हमने ये सारी करेक्शन कर ली हैं, तो हमारा बैलेंस क्या पासबुक से मैच हो गया होगा। अब देखते हैं पासबुक का बैलेंस। देखिए पासबुक का बैलेंस हमारा बैंक स्टेटमेंट में कितना था 15600, तो हमारा बैलेंस आ गया 15600, ठीक है। तो इस तरह से हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, ये हमारा स्टेटमेंट है। अब देखिए इसको ऑल्टरनेट मेथड और देख लेते हैं। एक तो हमारा ये ऐसे हो गया ना, ऊपर हमने ऐड लिखा है, ये ऐड वाले आइटम्स है हमारे, और नीचे लेस वाले हैं। ऑल्टरनेट मेथड से देखते हैं, चलिए कैसे करते हैं। अब देखिए ये हमारा ऑल्टरनेट मेथड है, बैलेंस एज पर कैश बुक।
डेबिट बैलेंस है हमारा ये, देखिए डेबिट बैलेंस हमारा कैश बुक में 12,000 का, प्लस में लिखेंगे क्योंकि डेबिट बैलेंस है, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ हमें प्लस के आइटम लिखने हैं और यहाँ पर माइनस के आइटम लिखने हैं। अब ऐसा नहीं लिखना है कि ऐड लिखेंगे यहाँ और माइनस लिखेंगे यहाँ। अब जो भी होगा हमें डायरेक्ट ऐसे ही करते चले जाना है, प्लस वाला प्लस में, माइनस वाला माइनस में। आउट ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू ₹10,000 इशूड, चेक्स एग्रीगेटिंग 3,000 वर इनकैश्ड इन मार्च 2015। मार्च में हमारे 3,000 के हुए, तो 7,000 के हमें फिर दोबारा जो हमने माइनस कर दिए थे अपने कैश बुक में से वो ऐड बैक करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होगा हमारा, ऐड करेंगे उसको, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। तो ऐड करेंगे 7,000। अब देखिए आउट ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू ₹5,000 डिपॉजिटेड, जो डिपॉजिट किए थे 5,000 के, उसमें से क्या हुआ, 1,500 के क्रेडिट हुए हैं मार्च में। तो पासबुक में हमारे 1,500 के क्रेडिट हुए हैं, ठीक है। तो क्या हुआ है, हमने अपनी कैश बुक में टोटल 5,000 के रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड हुए हैं 1,500 के। तो 3,500 जो हमने कैश बुक में एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर रखे हैं उनको माइनस कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, लेकिन अभी तक कलेक्ट नहीं हुए हैं, माइनस वाले में आएंगी, ठीक है। अब देखिए आगे, बैंक हैज़ डेबिटेड ₹100 एज बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस लगे हैं, डेबिट हुआ है हमारा अकाउंट। तो पासबुक में कम हो गया है, हमें कैश बुक में से भी माइनस करना है। कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि हमें पता नहीं चला होगा उस चीज़ का, तो वो कैश बुक में से ही माइनस करेंगे, लेस बैंक चार्जेस 100, ठीक है। एंड हैज़ क्रेडिटेड 200 एज इंटरेस्ट, और क्रेडिट हो गए हैं 200 के इंटरेस्ट में, ठीक है। इंटरेस्ट मिला है 200 का हमें, तो पासबुक में एंट्री हो गई होगी, प्लस हो गए होंगे, तो कैश बुक में ही प्लस करेंगे। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 200, ठीक है। ये टोटल हमारा आ रहा है 19,200 टोटल, ठीक है। 19,200 टोटल है, माइनस के हैं हमारे पास 3,600, तो हमारा आ गया बैलेंस निकल कर यहाँ 15,600, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट का, ठीक है, 15,600, जो कि हमारे पास 15,600 बैंक स्टेटमेंट का शो हो रहा है, ठीक है। इस तरह से होगा। अब ये हमने किया था, देखिए कैश बुक से, ठीक है, कैश बुक के बैलेंस को लेकर के हमने किया था। अब यही क्वेश्चन हम करेंगे पासबुक के बैलेंस को लेकर के, ठीक है। चलिए करते हैं। अब देखिए अब हम करेंगे पासबुक के बैलेंस से। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट में जो है हमारा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे 15,600, ठीक है। अब यहाँ हमें ऐड वाले आइटम्स लिखने हैं और थोड़ा सा नीचे लेस वाले लिखने हैं। देखिए आउट ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू ₹10,000 इशूड,
चेक्स एग्रीगेटिंग ₹3000 पर इनकैश्ड इन मार्च। जो पेमेंट के लिए हमने 10,000 चेक इशू किए थे वह इनकैश हुए 3,000। तो हमने कैश बुक में एंट्री कर रखी होगी 7,000, माइनस कर दिए होंगे ना, और टोटल हमने 10,000 माइनस किए होंगे, लेकिन पासबुक में से जो माइनस हुए हैं वो 3,000 माइनस हुए हैं। तो कैश बुक के बराबर बैलेंस करने के लिए हम पासबुक में क्या करेंगे, जब टोटल हमारे 10,000 कैश बुक में माइनस हुए हैं और हमने पासबुक में से माइनस किए हैं 3,000, ठीक है, तो कैश बुक के बराबर कब होगा, जब हम 7,000 और माइनस कर देंगे। समझ आ रहा है? बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे चेक इशू किए हैं लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, तो यहाँ माइनस में हमारे चले जाएंगे 7,000, ठीक है। देखो, आउट ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू ₹5,000 डिपॉजिटेड। टोटल हमने 5,000 के चेक डिपॉजिट किए थे, लेकिन वो हमारे क्रेडिट हुए हैं 1,500 के, उसमें से 1,500 के क्रेडिट हुए हैं। तो हमने अपने पास कैश बुक में तो टोटल 5,000 के डिपॉजिट कर लिए होंगे, प्लस में लिख लिए होंगे, लेकिन पासबुक में प्लस हुए हैं सिर्फ 1,500। तो कैश बुक में भी हम क्या करेंगे, कैश बुक में 5,000 प्लस हुए हैं, तो पासबुक में भी टोटल 5,000 प्लस करेंगे तभी तो इक्वल आएगा, लेकिन पासबुक में प्लस हुए हैं सिर्फ 1,500, तो क्या करेंगे 3,500 जो हमारे बच रहे हैं उनको और दोबारा ऐड कर लेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड 3,500, ठीक है। बैंक हैज़ डेबिटेड ₹100 एज बैंक चार्जेस। जो 100 रुपीज़ हैं वो हमारे डेबिट हुए हैं पासबुक से, कैश बुक से डेबिट नहीं हुए हैं, तो कैश बुक में जो हमारा बैलेंस है वो वही रहेगा। कैश बुक में से कम, पासबुक में से कम हुए हैं हमारे 100 रुपीज़, जो हमने माइनस कर दिए थे पासबुक में, तो कैश बुक के इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, उसको ऐड बैक करेंगे। यहाँ लिखेंगे बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 100, ठीक है। अब देखिए, एंड हैज़ क्रेडिटेड ₹200 एज इंटरेस्ट, और क्रेडिट हुए हैं पासबुक में 200 इंटरेस्ट के, तो पासबुक में रिकॉर्ड हो गए हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, तो हम क्या करेंगे पासबुक में से भी माइनस कर देंगे तभी तो कैश बुक के इक्वल आएगा, तो माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट allowed by bank but not recorded in cash book 200, ठीक है। अब इसका टोटल देखते हैं, देखिए 3,600 और इसका है हमारा 7,200, इसका टोटल हमारा देखिए कितना आएगा 19,200, ठीक है। ये प्लस का है और ये माइनस का 7,200 है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 12,000। हमने ये पासबुक के बैलेंस को लेकर के करा है, ये एडजस्टमेंट हमने कैश बुक को देख करके पासबुक में एडजस्टमेंट किए हैं, तो ये बैलेंस जो आया है हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक होगा। बैलेंस एज पर कैश बुक, देखिए ये हमारे कैश बुक में बैलेंस है 12,000 का, ठीक है, और पासबुक में था 15,600 का,
तो पासबुक में कुछ एडजस्टमेंट हमने किए हैं। बैलेंस हमारा 12,000 का आ गया है, वो कैश बुक का बैलेंस निकल कर आया है। पासबुक का हमारा क्रेडिट बैलेंस और कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आप इस तरह से सॉल्व करिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।